नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका मेरी नई कहानी में। ये पार्ट 2 है कहानी का, जिधर भाभी जी बहुत गुस्से में हैं कि ननंद जी मेरे बारे में बात क्या कर रही हैं। उस रात मैंने जो सुना ना, उसके बाद मुझे अपनी सोच पे ही शर्म आने लगी थी। मैं धीरे से इशिता के कमरे के बाहर ही खड़ी थी, देखूं कि कर क्या रही है। अंदर से उसकी पता नहीं क्यों रोने की आवाज़ आने लगी। वो फ़ोन पर किसी से बात ही कर रही थी। तभी मैंने उसे मेरा नाम लेते हुए सुना। मेरा दिल ज़ोर ज़ोर से धड़कने लगा कि मेरे वजह से वो किसी बात पे हर्ट तो नहीं हुई है। मेरे ख्याल आने लगे, मुझे लगा मेरी सारी शंका सच साबित हो जाएगी, लेकिन अगले ही पल सब कुछ बदल गया। इशिता, मेरी ननंद, रोकर कह रही थी कि पूजा भाभी बहुत अच्छी हैं। मैं ये सुन के ही अचंभित हो गई। मैंने उनसे दूर रहती हूँ मैं ही उनसे दूर रहती हूँ सिर्फ इसलिए क्योंकि मुझे डर लगता है। डर? डर किस बात का? डर लगता है कि कहानी में कहीं मैं उनके जितनी अच्छी ना लगूं। ये सुनकर मैं हैरान रह गई थी। जिस लड़की को मैं अपना दुश्मन समझ रही थी, मतलब ऐसे लग रहा था कि वो मेरे बारे में सारा दिन नेगेटिव ही सोचती है, वो तो मेरी तारीफ कर रही थी। मेरी आंखें भर आई, लिटरली मैं रोने के इसमें हो गई। पहले ही जज मत करो किसी को भी कि वो आपके लिए गलत सोच रहा है या क्या। अगले ही दिन मुझे एक और सच पता चला। वो क्या था? मेरी शादी से पहले ही इशिता घर की लाडली थी। लाडला होता है ना, जिसको बहुत प्यार मिलता है, सबका ध्यान उसी पर ही रहता था। सब इशिता 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 करते थे। लेकिन मेरी शादी के बाद घर के लोग मुझे ज़्यादा वक्त देने लगे तो उसे लिटरली हर्ट होगा ही। इशिता को लगने लगा कि धीरे धीरे उसकी जगह कोई और ले रहा है। पॉसेसिवनेस होने लगी, इसलिए वो खुद ही सबसे दूर रहने लगी थी। उसके दिल में नफरत नहीं, बस एक अकेलापन था कि मैं अकेली सी हो गई हूँ। अभी सब जने मेरी भाभी को ही पसंद करते हैं, अभी वो ही उनकी बेटी हो गई है। उस शाम मैंने इशिता को टेरेस पर अकेला बैठा देखा। मैं उसके पास जाकर बैठ गई। पहले तो वो घबरा गई, डर सी गई, नर्वस सी हो गई मेरे सामने। फिर मैंने उसका हाथ पकड़ लिया और कहा, तुम्हारी जगह कोई नहीं ले सकता, बेटी बेटी ही होती है घर की। ये सुनते ही उसकी आंखों से आंसू निकल गए। जो अंदर उसके भरा हुआ था वो रोने में निकल गए और वो मुझे गले लगाकर रो पड़ी। ऐसे रोई कि जैसे कैसे दो बहनें एक दूसरे के साथ सिमट जाती हैं। कुछ दुख होते हैं, कुछ सुख होते हैं, वैसे इमोशंस बहा देती हैं वैसे। उस दिन के बाद हमारा रिश्ता बदल गया था। हम बातें करते थे, एंजॉय भी करते थे। हम ननंद भाभी से ज़्यादा बहनों जैसी बन गई थी। मैंने समझा कि हर खामोशी नफ़रत नहीं होती है। कभी उस बात को समझो, उससे जाके पहल करके बात करो। कभी कभी लोग अपने डर और अकेलेपन को छुपाने के लिए भी दूर रहने लगते हैं और हम उन्हें गलत समझ बैठते हैं। इशिता ने मुझे एक बहुत ही बड़ी बात की सीख दे दी है ये चीज़ में। अभी मैं किसी को भी पहले जाके जज नहीं करूँगी। हर दूरी के पीछे नफ़रत नहीं होती, कभी कभी बस प्यार खोने का डर होता है। कहानी अच्छी लगी तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। प्लीज़ सब्सक्राइब करना और कमेंट भी करना।